समाजवादी पार्टी में परिवार के बीच चल रहे झगड़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, जिस ढंग से चाचा भतीजे के बीच अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और शिवपाल यादव के बीच झगड़ा चल रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि सब चीज़ें ठीक नहीं है परिवार के बीच। मुलायम सिंह जी को ये बात कहनी पड़ी कि इससे पार्टी का नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है ये? क्या वर्चस्व की लड़ाई है, पावर सेंटर ज़्यादा हो गए, इस वजह से ये चल रहा है? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं समाजवादी हूँ। मैंने सदैव एक बात पहले भी कही, आज भी कह रहा हूँ कि मैं मुलायमवादी हूँ। और मुझे बोलने में कोई लज्जा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान परिदृश्य में मुलायमवादी होना अपने आप में एक अपराध है। मुलायम सिंह से संबद्ध जो लोग हैं, चाहे हमारे गृह जनपद के मंत्री आज बलराम यादव हों या श्री शिवपाल यादव हों या स्वयं मैं अमर सिंह हूँ, हम सब लोग कहीं ना कहीं अपमान के शिकार हैं। और यह अपमान बाहर के लोग नहीं, घर के लोग और अंदर के लोग ही कर रहे हैं। इस चीज को शिवपाल अपनी परिपक्वता से समझते हैं, इसलिए अपमान का कड़वा घूंट पीकर राजनीति के पिच पर डटे हुए हैं। अपमान इस सीमा तक किया जाता है कि उनके गृह जनपद इटावा में उनके कहने से एसएसपी छोड़िए, गृह जनपद इटावा में उनके अपने क्षेत्र जसवंत नगर में उनकी हैसियत यह है कि वह एक गाँव छोटा सा भी काम नहीं करा सकते, और दबाव उनके ऊपर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को उपलब्ध है। पर ये कौन अपमान कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? आपने कहा घर के, क्योंकि मुलायम सिंह भी इस बात से खफा हैं कि शिवपाल यादव के साथ ठीक नहीं किया जा रहा, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बचे। अमर सिंह जी, मेरी बात सुनिए। आप लोग आरोप लगाते हैं कि अमर सिंह का पहले वाले अमर सिंह नहीं रहे, मौन है। अब जीएसटी बिल का ही उदाहरण लीजिए। जीएसटी बिल में अरुण जेटली इन्होंने बोला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिपक्ष के नेता है। कांग्रेस में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष के नेता हैं, कपिल सिब्बल ऐसे मेधावी वक्ता हैं, अभिषेक मनु संघवी ऐसे बहुत प्रखर कुशल विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने चिदम्बरम से बुलवाया। हमारे दल से जीएसटी बिल पर बोला हमारे नेता, बड़े नेता नरेश अग्रवाल जी ने, और दूसरे बड़े नेता सुरेंद्र नागर जी ने। रेवती रमन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह, हम लोग तीनों कहीं पीछे की पंक्ति में इकट्ठे बैठते हैं, और संसद की कार्रवाई में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम नहीं हैं, हमारे होने का प्रश्न नहीं। मुद्दे क्या तय होते हैं ये हमें नहीं पता, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। सिवाय इसके कि हम वहाँ मौन बैठे रहें और अपने नेता नरेश अग्रवाल का सारगर्भित भाषण सुने, अपने नेता सुरेंद्र नागर का तथ्यपूर्ण विवेकपूर्ण भाषण सुने, इसके अलावा हमारे हाथ में क्या है? तो जब आदमी की गुणवत्ता से ज़्यादा निजी पसंद राजनीति में प्रमुख हो जाती है, तो राजनीति में पतन होता है और ह्रास होता है। तो कौन किसकी निजी पसंद है वो लोग, और आप किसकी निजी पसंद नहीं है? वो लोग किसकी निजी पसंद है, हम किसकी निजी पसंद नहीं है, ये बहुत बार सार्वजनिक हो चुका है। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। इस संबंध में आप खुले तौर से बोलने के लिए जाने जाते हैं अमर सिंह जी। देखिए, अखिलेश यादव बचे हैं और रामगोपाल यादव बचे हैं, तो दोनों की तरफ किसकी तरफ इशारा है आपका? खुले तौर पर बोले जाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमें हमारे बारे में भी जाना जाता है कि हम अच्छे दोस्त और होते हैं अच्छे दुश्मन हैं। तो अभी तक हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं बने। और हमें मुलायम सिंह ने चुप रहने की हिदायत दी है, हम मुलायम सिंह के मुलायजे में चुप हैं। अभी तक हम मुलायम सिंह की कृपा से, सिर्फ मुलायम सिंह की कृपा से, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं चाहता था कि मैं राज्यसभा में जाऊं। मैंने राज्यसभा में जाने की भीख मांगी थी, और अगर मुलायम सिंह से मैं एक बार पूछ लूँगा
और मैं अन्य बड़े नेताओं की तरह धमकी नहीं दे रहा हूँ। मुलायम सिंह से को बताने मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैंने बात की थी और सीधे हामिद अंसारी को दूंगा। एक बार मैंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैं वाइस चेयरमैन था। मैंने अमिताभ बच्चन को त्यागपत्र दिया, उन्होंने त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया, तो मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को अपना त्यागपत्र प्रेषित कर दिया। वो लोग फर्जी हैं जो राज्यपाल की जगह अपने नेता को सौंपते हैं ताकि दबाव बनाते हैं। इस्तीफा देने की बात क्यों आ रही है अमर सिंह जी? आप इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद शिवपाल की क्यों आई? अमर सिंह जी, आपको इस्तीफा देने की आप बात कर रहे हैं कि सीधा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति को आप दे देंगे, सभापति को दे देंगे, तो ऐसे आपके साथ क्या हालात बन गए? क्या शिवपाल वाले हालात भी आपके साथ बन रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने समाजवादी पार्टी औपचारिक रूप से उसमें मैं शामिल नहीं हुआ। बेनी प्रसाद वर्मा हुए, आजम खान हुए। मुझे तो उज्जैन में अहमद पटेल से पता चला कि मैं राज्यसभा में जा रहा हूँ। उसके पहले 2 घंटे तक मेरी राहुल गांधी से बात हुई थी और यह बातचीत मुलायम सिंह की जानकारी में हुई थी। बातचीत से पहले मैंने मुलायम सिंह से आज्ञा ले ली थी ताकि लोग चुगली नहीं करें। तो मुझे लगा कि क्या कांग्रेस ने मुझे टिकट दे दिया है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हुआ था, न तो मैं समाजवादी पार्टी में। राहुल गांधी आपको कांग्रेस में लेने की बात हो रही थी? आपकी राहुल गांधी से बातचीत हुई? राहुल गांधी से मेरी क्या बात हुई थी वो निजी बात है। हमारी लंबी बात हुई थी। उस बात को मैं किसी को राहुल गांधी बताना चाहे तो बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या आपके साथ भी वही हालात बन रहे हैं जो शिवपाल यादव को इस्तीफा देना पड़ा जिन हालातों के वास्ते? समाजवादी पार्टी में सत्ता के कई उप महाद्वीप बने और समाजवादी पार्टी आज की परिस्थिति में अपने अपने से लड़ रहे हैं। और मैं स्पष्ट एक उदाहरण देता हूँ। जयप्रदा जी का नाम विधान परिषद सदस्य के लिए आया, फिर पता उन्होंने मांगा नहीं और अखबार में सूचना गया, कट गया। फिर जयप्रदा जी का नाम राज्यपाल द्वारा कलाकारों के रूप में जिन लोगों को चयनित किया जाएगा उसमें आया। मुलायम सिंह जी ने मुझे कहा भेज दिया, फिर कट गया, भेजा नहीं गया। फिर फिल्म विकास परिषद के लिए अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि नीरज जी वृद्ध हो गए, हम नीरज जी को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जयप्रदा जी उपाध्यक्ष बने, आपको कोई आपत्ति? मैंने कहा नीरज जी बहुत बड़े कवि हैं और बहुत उनकी आयु हो गई है, इसलिए नीरज जी के अंतर्गत जयप्रदा जी काम करेंगे तो उनका सम्मान घटेगा नहीं। कारवां गुजर गया और हम खड़े खड़े गुब्बार देखते रहे, फूलों के रंग से रंगीला रे, इस तरह के अमर पद्यों के रचयिता हैं नीरज जी। लेकिन मुलायम सिंह ने आज मुझसे कहा कि राज कपूर के गाने लिखे थे नीरज जी, आप परेशान क्यों हैं? परेशान हम नीरज जी के होने से नहीं हैं, परेशान हम इस बात से हैं कि एक महिला जो 16 साल तक सांसद रही, जो हमारे साथ निकाली गई, बार बार आप उसका नाम चलाते हैं कि हो गई, फिर कहते हैं कट गई। आपको किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है और मुलायम सिंह अच्छी तरह से जानते हैं। मुलायम सिंह जी के जीवन में राजनीति सब कुछ होगा, मेरे जीवन में आपसी संबंध, वो आपसी संबंध इसी कारण कि राजनीति और संबंधों में जया बच्चन ने राजनीति चुना, इसलिए मैं जया बच्चन को बुरा मानता हूँ। आज अगर मैं जयप्रदा के इस सार्वजनिक अपमान के बाद अगर मैं सत्ता से चिपका रहूं तो मुझमें और जया बच्चन के चरित्र में क्या अंतर रहेगा? मेरे लिए सत्ता प्रमुख नहीं है, मेरे रोते कलपते बच्चों से, मेरी विषाद में पड़ी पत्नी से मिलने जुलने बात करने जयप्रदा के अलावा कोई नहीं आया। ये कि आपको किससे आप परेशान है? किसकी चल रही है पार्टी में जो ये सब चीज़ें हो रही हैं? क्या मुलायम सिंह की नहीं चल रही है, शिवपाल की नहीं चल रही है, अखिलेश यादव की चल रही है, रामगोपाल यादव, किसकी चल रही है पार्टी में? मुलायम सिंह ने बयान दे दिया सार्वजनिक कि जो हमसे मिलता है उसको सताया जाता है, चिन्ह तो मैं ही दूंगा। तो मैं मुलायम सिंह को उद्धृत कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा निष्कासन फिर हो, मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे निष्कासन करने वाले, मेरे दल की सदस्यता खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमारे रोके जाने को उन्होंने अनुचित नहीं ठहराया। तो मैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं मुलायम सिंह जी से अपनी भेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और यहाँ इस प्रेस को भी मैं नहीं करता। मुख्यमंत्री से मैंने 3 बार बात करने की कोशिश की,
लेकिन मुख्यमंत्री के सचिव ये कहते हैं कि आपका नाम सूची में लिख दिया है और सूची मुख्यमंत्री को दिखा देंगे। तो मुझे सूची में नाम लिखवाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने छोटेपन से और अपने छोटे से घर में रह करके खुश हूँ। मुझे ये कहा जाता है ना कि आवती हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ ना जाइए, कंचन बरसे में। लेकिन आपको लगता है जो चल रहा है पार्टी में और सर पर चुनाव है, उससे नुकसान होगा? फायदा तो नहीं होगा। अगर गोस्वामी तुलसीदास से बड़ा तो कोई नहीं है। उनकी रामायण को लोग पूछते हैं। राम और लोहिया भी रामायण मेला करवाते थे। लोहिया का नाम लेकर के राजनीति करने वाले समाजवादी पदाधिकारी और सत्ताधारी लोगों को लोहिया को ही अगर माने तो उनकी रामायण और रामायण मेला मानेंगे। और उस रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्ता पाए काहे मद नहीं। मुलायम सिंह का सबसे बड़ा गुण ये था कि सत्ता में रहने पर भी उनको मद नहीं था। अपनों की बात आप जाने दीजिए, वो बेगानों को भी बेइज्जत नहीं करते थे और वो खुलेआम कहते थे कि आपके साथ जो काम करने आया है, आपके साथ जो काम कर रहा है, वो आपका वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, आपका साथी है। वो अपनी पत्नी का, बेटों का, बेटी का, व्यवसाय का समय चुरा कर आपको देता है, आपको कुछ अर्पण करता है, तर्पण करता है। उसको स्नेह दीजिए, विश्वास दीजिए, सम्मान दीजिए। मुलायम सिंह के राजनीति के सिद्धांत के परखच आज के दिन उड़ाए जा रहे हैं। अमर सिंह जी, एक सवाल हो रहा है। मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी, उनके शासनकाल की पार्टी और अखिलेश यादव के शासनकाल की पार्टी, क्या फ़र्क है? कुछ बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव है। मुलायम सिंह के साथी थे जनेश्वर मिश्र, मुलायम सिंह के साथी थे बेनी प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह के अनुचर थे अमर सिंह, मुलायम सिंह, ये तमाम लोग थे। अखिलेश यादव के साथी हैं संजय लाठर, सुनील साजन, अरविंद भदौरिया, नवनीत सहगल। इन सब में राम गोपाल जी को कहाँ देखते हैं? मैं अभी तक समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी के अनुशासन से वैसे ही बंधा हुआ हूँ जिस तरह से नग्न होती द्रौपदी को देखने के बावजूद हस्तिनापुर के सिंहासन से अपने वचन से विश्व पितामह बने हुए थे। राम गोपाल को कहाँ देखते हैं इन सब में आप? बोलते रहिए, मैं नहीं बोलूँगा। पहले भी यही हुआ है कि मुझे प्रोवोक करके बुलवाया गया और बुलवाने पर मुझे खलनायक घोषित करके निकाल दिया गया। अब मैं अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघूंगा नहीं और मैं डरता नहीं, मैं दबता नहीं, मैं झुकता नहीं, मैं टूटता हूँ और मैं टूटने के लिए तैयार हूँ। कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आँख से वाकिफ़ हूँ, जलना मुझे आता है। अमर सिंह जी, बहुत लोग आप भी जानते हैं कि आपसे खुश नहीं थे। आपने खुद भी बोला ये बात, जब आप राज्यसभा दी जा रही थी सीट, पार्टी में आने को लेकर लोग नाराज़ थे। क्या वही सब लोग लगे हुए हैं इन सब चीज़ों में? मत डाला जा रहा था राज्यसभा का, मत डाला जा रहा था। वहाँ पर एक दो लोग नहीं थे। प्रमोद तिवारी उपस्थित थे, बेनी प्रसाद वर्मा उपस्थित थे, कपिल सिब्बल उपस्थित थे, मैं उपस्थित था क्योंकि हम प्रत्याशी थे, मिश्रा जी उपस्थित थे जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी उपस्थित थे। मुलायम सिंह के एक चहेते, एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, वो अपना मत डालने आए और बेनी प्रसाद वर्मा ने चिढ़ाने के लिए या मजा लेने के लिए कह दिया कि आपके समर्थन के लिए अमर सिंह आपको धन्यवाद दे रहे हैं। इस पर इतनी गालियां उस व्यक्ति ने मुझे दी, उस अपमान के घूंट को भी पी करके मैं यहाँ हूँ, सिर्फ मुलायम सिंह के प्रेम में, मुलायम सिंह के भय से या सत्ता के लालच से नहीं। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।